प्यारे मित्र, आज मैं आपको पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर की जितनी भी जानकारी आप पूछ रहे हैं, सारा सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ ही आपको हम बता दें कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी और आपको प्रमोशन कैसे होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो बना के डालूं सबसे पहले सबसे सटीक आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो नोटिफिकेशन निकला था फॉर्म अप्लाई के लिए, उसमें कितना जानकारी आपको बताया गया है, तो उसको पहले बताएंगे, तब चर्चा करेंगे कट ऑफ और प्रमोशन के बारे में। तो देखिए, इसमें नोटिफिकेशन जो निकला था, नोटिफिकेशन आपको कब निकला था, देखिए ये आपको 11 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन निकला था, 2025 में ही निकला था। और आपको बता दें, जिसमें ये आपको जो जानकारी महत्वपूर्ण होगी वही इस नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा, इन्हें कि टोटली बताऊंगा। जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा और जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम आपको बताएंगे, जो समझ सके आप, जो आपको रिलेटेड आगे के लिए काम आ सके वही बताऊंगा। उसके बाद देखिए, इसमें टोटल पोस्ट 171 निकला था। ये आपको ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाली है। सैलरी जो आपको दिया जाएगा, इस सैलरी आपको देखिए लेवल 1 का सैलरी इसमें मिलता है। तो लेवल 1 का सैलरी जो आपको मिलेगा ये 14,800 से लेकर 40,300 आपको मिलेगा। तो शुरुआती में क्या आपको 14,100 मिलेगा? नहीं, आपको शुरुआती में 18 प्लस मिलेगा और 40,000 तक आपको सैलरी जाएगी। ये ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद समझते हैं कि पोस्ट जो निकला था वो पोस्ट किसमें कितना निकला था। तो यूआर का पोस्ट की बात करें, इसमें 74 पोस्ट था जिसमें 24 को महिलाओं के लिए निकला था। और बात करें तो 27 पोस्ट है जिसमें 10 को महिलाओं के लिए था। और एसटी की बात करें तो 2 पोस्ट है जिसमें महिलाओं के लिए एक भी नहीं था। और एबीसी की बात करें तो 31 पोस्ट है जिसमें 11 को महिलाओं के लिए था। उसी तरह आपको बीसी की बात करें तो 20 को पोस्ट था जिसमें 7 को महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया था। और आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस का 17 को पोस्ट था जिसमें आपको 5 को महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। तो टोटल पोस्ट आपको 171 था जिसमें 57 पोस्ट महिलाओं के लिए दिया गया था। उसके बाद समझते हैं किस कास्ट में कितना % छूट दिया जाएगा। तो देखिए, एससी की बात करें तो एससी में 16% छूट है। और एसटी की बात करें तो 1% छूट है। और ईबीसी की बात करें तो 18% छूट है। और बीसी की बात करें तो 12% छूट है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% छूट है। इसी पे आपको रिजल्ट बनेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। उसी तरह आपको बता दें, वोमेन कैंडिडेट से जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसको 35% का आरक्षण दिया गया है। और OH है जिसको 4% का आरक्षण दिया गया। तो यही से आपका मेरिट बनेगा, तो वो आप समझते रहिएगा। उसके बाद समझते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे हुआ? देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन में पहले वो आपको रिटन टेस्ट जो आपको हुआ था, रिटन टेस्ट ओमार बेस्ड MCQ टाइप क्वेश्चन हुआ था। उसके बाद साइकिल टेस्ट हुआ। तो साइकिल टेस्ट में एक बच्चा कमेंट किया है कि साइकिल टेस्ट में क्या होगा। तो साइकिल टेस्ट में आपको साइकिल मतलब साइकिल चलना, उसका टेस्ट आपको दिया जाएगा। और आपको स्किल टेस्ट में इंटरव्यू। तो स्किल टेस्ट में मतलब आपको कितना नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू आपको कैसे लिया जाएगा? तो जो सवाल आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि ये ग्रुप सी का पोस्ट है। ग्रुप सी में आपको कंप्यूटर पर काम करना पड़ेगा। ये लेवल टाइपिंग का है। और प्रमोशन कैसे बताएंगे वो आप समझिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आप समझ लिए, रिटन टेस्ट हो गया आपको। उसके बाद आपको साइकिल टेस्ट होगा। साइकिल टेस्ट होने के बाद आपको स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट होने के बाद जस्ट आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। जो टेस्ट आपको लिया जाएगा उसमें कितना % आरक्षण है? देखिए, 40% आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट में दिया गया है। और 40% आपको रिटर्न टेस्ट में दिया गया है। और 40% आपको स्किल टेस्ट में दिया गया। और 30% आपको इंटरव्यू में दिया गया है। ये आपको परसेंटेज वाइज छूट दिया गया है। इसी पर आपका मेरिट भी तैयार किया जाएगा, इससे भी आपको रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो आपको पूछा जाएगा, देखिए स्किल टेस्ट में आपको 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 40% के साथ आपको 12 नंबर नोनिएगा तो आप पास हो जाइएगा। वो अगर मैं आपको बता दिया हूँ कि कितना % किस में मांग रहा है, ठीक। और बी नंबर में इंटरव्यू की बात करें तो 20 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 30% छूट है। तो 6 नंबर आप नोनिएगा तो पास हो जाइएगा।
उसके बाद समझते हैं कटअप के बारे में। तो कटअप कितना जाएगा आपको वो बता देंगे कैटेगरी वाई। एक्सपेक्टेड कटअप ऑफ मार्क, तो एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाएगा, ये फाइनल नहीं मानिए, एक्सपेक्टेड है, मतलब कहने का मतलब इतना आपको आ सकता है कि इतना इतना आप पास हो जाइएगा। तो जनरल जिसमें है यू आर को 75-80% के साथ नोनिएगा पास हो जाएगा, मतलब 100 में आप 75 नंबर या 80 के बीच नोनिएगा तो आपका चांस है कि आपका पास हो जाइएगा। और आपको अदर बैकवर्ड क्लास जिसको ओबीसी कहते हैं तो 70-75 नोनिएगा नंबर 100 में तो आप पास होइएगा। उसी तरह आपको एससी में 60 से 65 नंबर नोनिएगा तो आप पास होइएगा। एसटी में आपको 55 से 60 नंबर नोनिएगा तब आप पास होइएगा। और आपको बता दें पीडब्ल्यू में आपको बहुत कम दिया गया है, 45 में 50 नंबर नोनिएगा तो आप पास हो जाइएगा, मतलब आपको 50% नोनिएगा ना तो आपको चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा रिटर्न टेस्ट में। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा। तो इसमें कम चांस है कि आप रिजेक्ट होइएगा, चांस है कि हो ही जाएगा। मेन था ये, तो इसमें आपको 50% छूट है तो आप मान लीजिए हो जाएगा। उसके बाद इसमें समझते हैं कि प्रमोशन कैसे होता है। किसी बच्चा का सवाल आएगा सर इसमें प्रमोशन कैसे होगा, तो भी मैं सवाल इसमें रख दिया हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए आप जो अप्लाई किए हैं ये मजदूर इंट्री लेवल का था वैकेंसी, ये आप अप्लाई किए हैं, इसमें सैलरी कितना है वो आप तो जानते होंगे। उसके बाद आपको जो प्रमोशन होगा वो सीनियर लेवल पर होगा, उससे सीनियर मतलब मजदूर एक रहेगा ग्रुप सी के लेकिन उससे सीनियर रहेगा तो वो आपको सीनियर हो गया। उसके बाद आपको क्लर्क, ये क्लर्क और असिस्टेंट का होता है पोस्ट, इस पे करिएगा तो इस पे प्रमोशन का इसका सैलरी बढ़ेगा। उसी तरह आपको सीनियर क्लर्क होता है और सुपरवाइजर, एक क्लर्क होता है एक सीनियर क्लर्क होता है, क्लर्क का भी सीनियर क्लर्क, तो ये आपका अलग अलग पोस्ट है और सुपरवाइजर का भी पोस्ट है, तो इसमें भी सैलरी बढ़ेगा आपको। उसी तरह आपको देखिए सेक्शन ऑफिसर, ये सेक्शन ऑफिसर के लिए आप अप्लाई हो जाते हैं तो उसमें भी सैलरी बढ़ेगा। जैसे जैसे आपको प्रमोशन होते जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको कम कम करना पड़ेगा। और आपको देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके बाद आपको सेक्शन ऑफिसर के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाइएगा, तो उसमें भी सैलरी आपको जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी आपको बढ़ेगा। ये नहीं कि सैलरी नहीं बढ़ेगा आपको प्रमोशन होगा, नहीं, सैलरी के साथ आपको प्रमोशन होता है तो आपको सैलरी बढ़ता है। उसके बाद आपको देखिए हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, लास्ट में आपको हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर आपको होता है, ये लास्ट आपको हुआ। तो इसके बाद भी होता होगा लेकिन इसमें इतना ही दिया था तो मैं आपको इतना ही बताया हूँ। अब इसकी जानकारी हमको भी पता नहीं तो हमको गलत नहीं बता देंगे, इसका बाद भी होता होगा तो हमको पता नहीं है, लेकिन आपको हम इतना तक बता दिए प्रमोशन यहाँ तक होता है, यहाँ तक सैलरी आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सैलरी बहुत ज़्यादा मतलब आपको देखिए ग्रुप सी में है आपको कितना 14,800 शुरुआती है तो 40,300 तक आपको गया है ग्रुप सी में, समझ लीजिए लास्ट आपको 40,300 है। हाई लास्ट प्रमोशन आपको हो जाएगा तो मुझे लगता है हमको 1 लाख आपको चल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको प्रमोशन लेते रहिए, आपको सैलरी बढ़ता रहेगा और काम भी आपको इसमें मौज वाली काम है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ये इसमें आपको इतना ही जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ और जितने भी आप कमेंट किए हैं उसका जवाब हम देने की कोशिश किया हूँ। इन्हें कि मैं आपको जो आप सवाल नहीं पूछे उससे हट कर दिया, जो सवाल आपको पूछे हैं सभी सवाल को रखते हुए और जो सवाल बनता था वो भी सवाल हम रखे हैं। और इस वीडियो में जितनी भी जानकारी बताई गई है सब आपको एकदम सटीक बताई जाती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। हाँ लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेकिन इसमें आपको जो भी बताई जाती है सटीक में। थैंक यू।